मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, भुवनेश्वर में आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं बॉटनिकल गार्डन जाने के लिए, जहाँ पर खूब सारे रंग बिरंगे फूल पौधे हैं। और यहाँ आकर हमें पता चला कि इसे अभी निर्माण कार्य के कारण बंद कर दिया गया है। तो हम चलते हैं कहीं और। हम थोड़ी दूर आने के बाद हमें भूख लगी, तो हम रुके और हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। इसके बाद हम आगे की ओर निकल पड़े हैं और हम अभी जा रहे हैं भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर टेरस डैम, जो कि खोर्धा जिले के चंद्रिका वन क्षेत्र में स्थित है। टेरस डैम में प्रवेश हेतु 40 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क यहाँ लिया जाता है। सप्ताह में सभी दिन यह 10 से 5 खुला रहता है और 2 पहिया वाहन हेतु 20 रुपये पार्किंग यहाँ पर ली जाती है। ये लोगों का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। टेरास बांध चंद्रिका वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है, जो कि हरे भरे पौधों से घिरा हुआ एक शानदार प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ का अद्भुत नज़ारा और हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट आपको ऐसे ही प्रफुल्लित कर देगी और आपका मन यहाँ से जाने का ही नहीं करे। टेरस डैम को 1967 में एक जलाशय के रूप में विकसित किया गया था। भुवनेश्वर का यह बांध पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। व खासकर सर्दियों के मौसम में यहाँ पिकनिक मनाने वालों की भीड़ होती है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर कुछ कॉटेज उपलब्ध हैं, जो कि वन विभाग की अनुमति से पर्यटकों को रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकते हैं। पास ही एक दिलचस्प झुमका बांध है, जो कि चंद्रिका वन्यजीव अभयारण्य का ही एक भाग है। यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ बहुत अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं और इस खूबसूरत दृश्य को अपनी आँखों में बसाकर हमेशा के लिए लेकर चले जाते हैं। इतना खूबसूरत दृश्य मानो स्वर्ग यहीं पर आ गया हो, और इतनी शीतलता और शांति का अनुभव आप और कहीं कर ही नहीं सकते। चारों ओर पहाड़ी और बीच में ये खूबसूरत जलाशय आपके मन को ऐसे ही मोह लेगा। अभी हम एक सकरे से रास्ते से नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम बोटिंग करेंगे और अभी जलाशय से पानी को छोड़ा नहीं गया है, इसलिए हम इस सकरे से रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसके लिए दूसरा रास्ता है। और अब हम आ गए हैं डैम के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर बहुत सारी बोट रखी हुई है, जिसमें से हम बहुत ही कम चार्ज दे करके आराम से बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और पीसफुल प्लेस है। लोगों की भीड़ अभी यहाँ बहुत कम है, क्योंकि हम बहुत सुबह सुबह ही पहुँच गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप मेरे पीछे जलाशय का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं और चंद्रिका वन अभयारण्य का वो मनमोहक दृश्य आपको दिख रहा होगा। पर बहुत ही नॉमिनल 90 रुपये पर पर्सन के चार्ज से यहाँ पर बोटिंग कराई जाती है। और अगर आप प्राइवेट बोट करना चाहते हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपये चार्ज किया जाता है। हमने भी यहाँ पर बोटिंग का आनंद लिया और अपने दिन को बहुत खास किया। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था, और इतनी शीतल वायु और ये शांत वातावरण, हमें ऐसे लग रहा था बस यहीं बैठे रहें और इसे निहारते रहें। चंद्रिका वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों को अभयारण्य के भीतर 40 किलोमीटर तक घूमने के लिए एक निर्देशित सफारी की सुविधा भी उपलब्ध है। आप वहां जाकर के बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये सफारी बुक कर सकते हैं और अभयारण्य के भीतर घूमकर उसका आनंद उठा सकते हैं। सफारी के दौरान हम जंगल के भीतर थोड़ी देर के लिए रुके और हमने वहाँ पर जंगल को महसूस किया।
बहुत ही घना जंगल, और इतने घने जंगल में कीड़े मकोड़े और झिंगुर की आवाज़ अपने अंदर ही एक भय को पैदा कर रही थी। किंतु इस भय के साथ एक बहुत ही रोमांचक सफ़र हमारा भी अवसर मिले। प्रकृति के बीच थोड़ा समय सभी को व्यतीत करना चाहिए और एक नई ऊर्जा से अपने आप को भर लेना चाहिए। अब हम जा रहे हैं शिखर चंडी मंदिर, जो कि भुवनेश्वर शहर के पटिया क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। शिखर चंडी मंदिर माँ का एक दिव्य रूप है। कहा जाता है कि यह योगिनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह हीरापुर के 64 योगिनी मंदिर के समकालीन प्रतीत होता है। आप मंदिर परिसर में शहर के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ी से भुवनेश्वर शहर, चंदका वन और आसपास का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। यह सुंदर वातावरण मंदिर को न केवल भक्ति अपितु प्रकृति प्रेमियों व ट्रेकर्स के लिए भी एक स्थान बनाता है।